बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सियासी भूचाल है, एक सियासी तूफान है जो आ चुका है और वो जहांगीर तरीन, जिनके बारे में कहा जा रहा था शायद वजीर आजम इमरान खान से उनकी सुलह हो गई है। बाकायदा एक मुलाकात हुई थी, खुफिया मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन की, लेकिन मामलात सुलझ नहीं रहे हैं। अब बाकायदा तौर पे जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है और बाकायदा अब तक पिछले 3 महीने से आप देख रहे थे कि बाकायदा जो रमजान चल रहा था तो अफ्तार डिनर हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, बैठकें हो रही थी और जहांगीर तरीन अपने साथ तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को आसपास खड़ा करके इमरान खान को मैसेजिंग करते थे। लेकिन अब जो पिछली रात उनके घर एक मुलाकात हुई है, उसके बाद बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ टूटने जा रही है, तहरीक इंसाफ के टुकड़े होने जा रहे हैं और उसकी इब्तिदा हो गई है। जहांगीर तरीन ने राजा रियाज को, जो कि तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, उन्हें कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनका। और जो अकबर नवानी है वो पंजाब असेंबली में जहांगीर तरीन ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे, वहां पर उनको वो प्रेजेंट करेंगे और जुमे के रोज बाकायदा एक पावर शो किया जाएगा पंजाब असेंबली में इस जहांगीर तरीन ग्रुप के तहत। और ये अपना पावर शो करेंगे कि पंजाब में उनकी कितनी कुव्वत है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं जो पंजाब में जहांगीर तरीन के साथ हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं। ये सारा जो मामला है, दिलचस्प बात ये शुरू हुआ था एफआईए की इंक्वायरी, जहांगीर तरीन, शुगर स्कैंडल, शहजाद अकबर, इमरान खान। अब ये सारा मुड़ गया है मामला पंजाब की तरफ और निशाना है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। अचानक ये क्या हुआ कि जो जहांगीर तरीन थे उनके शिकवे शिकायत जो विफाकी हुकूमत से थे वो पंजाब हुकूमत की जानिब आ गए हैं और यही वो सवाल है जिसने इमरान खान को हिला कर रख दिया है। कल जब पिछली रात 11 बजे के करीब ये जहांगीर तरीन के घर इजलास हो रहा था तो तकरीबन 11 से 12 के दरमियान ट्रेंड चलना शुरू हो गए सोशल मीडिया में इमरान खान की हिमायत में और जहांगीर तरीन के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान को मालूम है अगर उनकी लुटिया कोई डुबो सकता है तो वो जहांगीर तरीन है। उनकी जो हांडी है 20 चौड़ाई पर अगर कोई फोड़ सकता है, घर का बेदी अगर लंका डा सकता है तो वो जहांगीर तरीन है, क्योंकि जहांगीर तरीन को तहरीक इंसाफ की इन एंड आउट एक एक राज मालूम है। लिहाजा अब पूरी जो तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान को मॉरल सपोर्ट कर रही है, कह रही है स्किपर वाह 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 कप्तान, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, जहांगीर तरीन एक्सपोज हो गया। ये ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बकायदा चलवाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल की जानिब से। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि इमरान खान ये सोचते हैं ये सारा जो मामला किया जा रहा है इसके पीछे मुक्तदर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है मुबैना तौर पे इमरान खान के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब है उसमें बार बार तब्दीली के हवाले से मुक्तदर हल्के इमरान खान को कहते रहे, बार बार बताते रहे कि पंजाब में हालात खराब हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार को समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस किस तरह आगे चलानी है, मामलात को किस तरह आगे बढ़ाना है। हद यह है कि जब रिंग रोड का जो स्कैंडल आया, रावलपिंडी रिंग रोड का, उसकी एक मीटिंग हो रही थी, अहम मीटिंग हो रही थी, उसमें पीपीपी का जिक्र आया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, तो उस्मान बुज़दार साहब समझे ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र हो रहा है। तो ये वो आईक्यू लेवल है उस्मान बुज़दार का और बार बार मुक्तदर हल्के इमरान खान को कहते रहे कि इनको तब्दील कीजिए, केपीके में जो महमूद खान है उनको तब्दील कीजिए, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं थे। तो इमरान खान को यह लगता है चाहे नून लीग के साथ डील के मामलात हो, चाहे जहांगीर तरीन मामला हो और आने वाले दिनों में चाहे चौधरी निसार को लॉन्च करना हो, ये सारे मामलात उनको ये लगता है कि मुक्तदर हल्के पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं। इसके हवाले से पूरी एक मैंने वीडियो बनाई थी प्लान बी के हवाले से, अगर नहीं देखी वो यहां पे लिंक आ रहा है, वो जरूर देखिए। 1 महीना पहले अप्रैल 11 2021 को मैंने आपको बताया था कि क्या प्लान तैयार हो रहा है। अब आपको जो वाकयात होते हुए नजर आ रहे हैं उससे ये वाजे हो रहा है कि कोई ना कोई है जो तब्दीली चाहता है, कोई ना कोई है जो ये हुकूमत बरकरार नहीं रखना चाहता। और इस वक्त का जो इंतखाब किया गया है, बजट आने वाला है अगले महीने, ये हुकूमत अपना बजट पेश करने वाली है और इस हुकूमत को जो खुफिया रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक जो ये अरकान है तहरीक इंसाफ के, वो ये रोला डाल सकते हैं बजट
पास करने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना हो सकता है। जो जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से ये बयान सामने आया कि वो इमरान खान को नहीं मानते, इमरान खान की क्या हैसियत है, हम भी पार्टी में, हमने 12-12 साल दिए हैं, जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अरकान है उनकी जानिब से ये कहा गया। तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो अब तुर्की में थे, न्यूयॉर्क जा रहे थे अमेरिका में, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, बाकायदा फरमाइशी इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान का साथ नहीं देना चाहता वो पार्टी से चला जाए। तो शाह महमूद कुरैशी तो पहले भी चाहते हैं ना इमरान खान रहे ना जो है वो जहांगीर तरीन रहे, ताकि तहरीक इंसाफ पे उनकी मजबूत गिरफ्त हो सके। तो जहांगीर तरीन के इस मामले के बाद शाह महमूद कुरैशी भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जैसे तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन का ये ग्रुप सामने आया और पहले उसने विफाक से, इमरान खान से शिकवे शिकायत किए, फिर अब ये पंजाब में है, और आने वाले दिनों में जो ये पूरी तहरीक है या पूरा ये फॉरवर्ड ब्लॉक है वो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जाने वाला है। तो क्या कहा था इमरान खान को, उस्मान बुज़दार की तब्दीली, महमूद खान की तब्दीली, तो अब राजा रियाज ने बताया है कि तकरीबन 5 कौमी असेंबली के अरकान जिनका ताल्लुक केपीके से है वो भी जहांगीर तरीन के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं, और अनकरीब बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा से भी जहांगीर तरीन का साथ देगी, वो उनके साथ शामिल हो जाएगी। तो आप ये पूरे प्लान को समझिए कि क्या प्लान बनाया जा रहा है। इमरान खान जो कि ये समझ रहे हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, आपको पूरी ये जो फिल्म है वो समझ आ जाएगी। अब जहांगीर तरीन ने पिछले दिनों, पिछले 3 महीने से टीजर जारी किया था, आज ट्रेलर जारी किया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये पूरी फिल्म जो है वो सामने आएगी और आपको मालूम होगा कि किस तरह जो हल्के चाहते हैं कि इमरान खान अब उन पर बोझ बन गए हैं, उन्हें हटाया जाए, रास्ते से साफ किया जाए और एक नई हुकूमत लाई जाए, या फिर इमरान खान का मुतबादिल लाया जाए। बहुत इम्कान ये है कि ये हुकूमत चलती रहेगी, लेकिन इमरान खान पर यह दबाव डाला जाएगा पहले वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करें, और इमरान खान को ये लगता है कि उस्मान बुज़दार गया तो उन्हें भी जाना पड़ेगा, तो उन्हें भी वो तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जो रियासती मामलात हैं वो आगे नहीं चलकर दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, जो ये कहा जा रहा है कि ये शायद ये वाला ग्रुप जो है वो बजट पास करने में जो है वो रखना डाल सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। तो जरा ये बताते हैं, बजट अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और इस्टेब्लिशमेंट एक फोन करेगी, एक इशारा करेगी जहांगीर तरीन को, जहांगीर तरीन पीछे हट जाएंगे और बजट जो है वो बासानी पास हो जाएगा। लेकिन ये ग्रुप अपनी शराइत मनवा कर बजट को पास करेगा, और ज्यादा इम्कान ये है, तकरीबन 70% इम्कान ये है कि बजट आराम से पास हो जाएगा, आने वाला बजट। लेकिन जो हुकूमत के लिए हालात हैं वो अगले 2 साल आसान नहीं होंगे और उसमें जहांगीर तरीन मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। अब देखना यह है कि वो वजीर आजम इमरान खान, वो कप्तान जो अपने जो पीटीआई के यूथी हैं उन्हें कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब देखते हैं जहांगीर तरीन को एनआरओ मिलता है या नहीं मिलता है। और फिर जो एहतसाब करना था, जो चीनी के अवाम की जेब से पैसे निकाले थे जहांगीर तरीन ने, माफिया इमरान खान उन्हें कहते थे, अब उन्हें उस माफिया को इमरान खान माफी देते हैं, एनआरओ देते हैं या नहीं देते हैं। बड़ा दिलचस्प खेल है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और इस खेल को जो सबसे ज्यादा इंजॉय करेगी वो नून लीग होगी और पीपल्स पार्टी होगी। नून लीग ज्यादा होगी क्योंकि नून लीग के बारे में ये हुकूमत कहती थी, इसके रहनुमा कहते थे, शेख रशीद, शहबाज गिल कहते थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, बाकायदा नून लीग टूटने वाली है। तो अब इस तहरीक इंसाफ को टूटते हुए ये जो जमातें हैं पोजीशन की वो देखेंगी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि क्या अगला बजट पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।